फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स के बारे में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों, आपको पता ही है आज क्या होने वाली है। आज होने वाली दोस्तों स्वेरिंग इन सेरेमनी किसकी? नरेंद्र मोदी जी की। देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज तीसरी बार हमको यहाँ पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री के पद की, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ही दोस्तों आज काफ़ी मिनिस्टर्स भी अपनी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और आपको पता ही है, क्योंकि ये सरकार दोस्तों गठबंधन की सरकार है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी को भी नहीं मिला है। इसीलिए दोस्तों टीडीपी और जेडीयू भी दोस्तों यहाँ पर सहयोगी दल है किसके? एनडीए के। इसीलिए जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी को उनको ऑलमोस्ट 4 मिनिस्ट्रीज मिल सकती है। अगेन कोई कंफर्मेशन नहीं है। और जेडीयू को 2 मिनिस्ट्रीज मिल सकती है। लेकिन आप सबको पता ही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये दोनों राज्य पहले क्या मांगते हुए नजर आ रहे थे? स्पेशल स्टेटस। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए गठबंधन की सरकार है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता है कि देखिए जो इनकी बातें कही जाए वो बिल्कुल भी मानी ना जाए, अनदेखा कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? क्योंकि आपको अगर सरकार चलाए तो आपको सारे सहयोगी दल का भी साथ लेना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर बिहार है, उनकी कुछ मांगे थी, और वो मांगे हो सकता है कि दोस्तों इस बार पूरी होती हुई नजर आ जाए। और जो सबसे बड़ी मांग है वो किसकी है? स्पेशल स्टेटस की। अब स्पेशल स्टेटस होता क्या है, सबसे तो हम ये समझते हैं। सो दोस्तों, वो स्टेट्स जो डेफिनेटली उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे रेवेन्यू की समस्या है, जहाँ पर कह सकते हैं उतना ज़्यादा पैसा नहीं आ पा रहा है, तो उसको दोस्तों सरकार सहयोग करती है। 2015 तक क्या होता था? एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बनाया जाता था स्टेट्स के लिए। इसका मतलब क्या है कि वो स्टेट्स को सेंट्रल ग्रांट करती है ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और जो स्टेट का खर्चा होता है वो सिर्फ 10% तक रहता है। यानी मान लीजिए दोस्तों कुछ भी यहाँ पर पैसों की ज़रूरत है या फिर कुछ भी यहाँ पर सरकार काम करवा रही है, तो होता क्या है ना कि दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, 60-40 का ऐसा रेशियो होता है। लेकिन जब स्पेशल स्टेटस हो जाता है, स्पेशल स्टेट हो जाता है वो, तो उसके लिए सरकार 90% खर्चा उठाती है और 10% स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट ऐसे 11 राज्य हैं जैसे असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जेएनके, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये सब दोस्तों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर आते हैं। जो 90:10 बेनिफिट होता है वो इन सबको मिलता है, सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है, प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब इसी में दोस्तों यहाँ पर इंक्लूजन की बात कही गई थी 3-4 राज्यों की। 3-4 राज्यों ने ये मांग उठाई थी कि हमको भी ये स्टेटस मिलना चाहिए। इसमें दोस्तों जो 2 अब राज्य हैं वो डेफिनेटली हैं बिहार और आंध्र प्रदेश। इनका भी यहाँ पर था कि देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार एंड आंध्र प्रदेश द मैटर कैन बी रेफर्ड टू द 16th फाइनेंस कमीशन और द नीति आयोग इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रीविजिट द अरेंजमेंट। करेंटली याद रखिएगा जो रूल है, क्या लिखा हुआ है? 90:10 जो रूल है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स के अंदर ये जो स्टेटस है वो दिया गया है। अदरवाइज 60:40 है, जिसमें 60% जो देता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है और 40% स्टेट को देना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने कहा 2010 के अंदर एडिशन टू बिहार देयर वर रिक्वेस्ट फ्रॉम ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान एज वेल एज फॉर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ड्यू टू देयर डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन। और क्योंकि फिर दोस्तों आंध्र प्रदेश का डिवीजन हमको देखने को मिला, तेलंगाना एक नया स्टेट बना, तो जो तेलंगाना था उसमें दोस्तों हैदराबाद चला गया। ये बात ध्यान रखिएगा, जो सारे साउथ के स्टेट्स हैं उनके अंदर एक रेवेन्यू सोर्सिंग सिटी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब जहाँ पे बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाती है। जैसे कि अगर आप तेलंगाना को देखेंगे तो डेफिनेटली हैदराबाद आपको देखने को मिल जाता है। तमिलनाडु में देखेंगे तो चेन्नई है, मद्रास है, राइट। देन केरला में आप तिरुवनंतपुरम को देखेंगे, कर्नाटक में आप बेंगलोर को देखेंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश के पास दोस्तों कोई भी ऐसा जगह बची ही नहीं, बिकॉज तेलंगाना में वो शिफ्ट हो गई। तो फिर दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया कि हम एक नया, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू उस समय भी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि हम एक नई सिटी डेवलप करेंगे जो अमरावती रहेगी, और अमरावती को यहाँ पर हम पैसा खर्च करेंगे और वहाँ पर भी डेफिनेटली IT हब ये सब बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उनके ही यहाँ पर कह सकते हैं राज्य में जब उनका राज था तभी दोस्तों हैदराबाद अपने आप में बहुत ज़्यादा यहाँ पर शानदार हो गया था, और वहाँ पर ही सबसे पहले आप कह सकते हैं पूरा IT ये सब लेकर वो आए थे, तो काफ़ी काम किया गया था। इसीलिए अब दोस्तों यहाँ पर डिमांड क्या है कि यहाँ पर बिहार को भी और आंध्र प्रदेश को भी स्पेशल स्टेटस का जो डिमांड है वो पूरी करी जाए। अब देखिए 2015 के अंदर NDA फर्स्ट ने अनाउंस किया था 1.25 लाख करोड़ फाइनेंशियल पैकेज फॉर बिहार, कवरिंग रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, पावर, गैस पाइपलाइंस, रिफाइनरीज, टू नेम अ फ्यू। प्रायर टू दिस जो यूपीए थी उन्होंने भी देखिए यहाँ पर सेंट्रल एसोसिएशन दिया था किसको? बिहार को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। वही आंध्र प्रदेश को ऑलमोस्ट 10,460 करोड़ रुपए रिसीव हुए थे सेंट्रल असिस्टेंस के तौर पे बिटवीन FY15 एंड FY17। और एज पर 90:10 रिसोर्स शेयरिंग रूल, अपार्ट फ्रॉम द हायर टैक्स डिवॉल्यूशन, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थे फाइनेंशियल कमीशन के, डिस्पाइट दिस
चंद्रबाबू नायडू क्योंकि उनको स्पेशल स्टेटस नहीं मिला था तो एनडीए से वो मूव आउट कर गए थे और कह सकते हैं यहाँ पर उन्होंने अपना साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की थी। दोनों जो दोस्तों एनडीए ने फर्स्ट और सेकंड टर्म पूरे करें उसके अंदर आप कह सकते हैं बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, उनको कोई सहयोगी दल की जरूरत भी नहीं थी। अब है तो ठीक है, लेकिन नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इस बार दोस्तों जैसे मैं कह सकता हूँ टेबल्स टर्न हो चुकी है और इसीलिए दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर स्पेशल स्टेटस का जो मांग है वो पूरी की जाए, नहीं तो कुछ अलग से पैकेज दिया जाए। बेसिकली बड़ी मदद यहाँ पर करनी पड़ेगी, इस प्रकार की बिल्कुल यहाँ पर खबर है। अब इससे के कारण होगा क्या, कुछ 25 ऐसे 35 ऐसे शेयर है जो डेफिनेटली फोकस में आपको आते हुए नजर आएंगे। 25 है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और 10 है बिहार से रिलेटेड। तो हम चलिए दोनों की बात करते हैं। सो फर्स्ट कंपनी दोस्तों आती है, ये बात कर रहा हूं मैं आंध्र प्रदेश के स्टॉक्स की, और ये बात ध्यान रखिएगा इनका मतलब नहीं है कि आप इनको बाय कर लीजिए, जस्ट हम फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोई भी बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। तो पहला आता है आंध्र शुगर, याद रखिएगा एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है शुगर कंपनी, और ये बेसिकली वेस्ट गोदावरी तनुकू टाउन के अंदर ऑपरेशन भी करती है। सो कंपनी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली डाइवर्सिफाइड है केमिकल और फर्टिलाइजर के अंदर, और रेवेन्यू भी कंपनी का आपको ऑलमोस्ट 1150 करोड़ का देखने को मिलेगा, तो ये फोकस में है। नेक्स्ट आता है केना कंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा ये भी फोकस में आपको रहता हुआ नजर आने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनी काम करती है, इरीगेशन, रोडवेज, हाईवे सबका काम करती है। नेक्स्ट आता है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, याद रखिएगा 1998 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और बेसिकली पाइपलाइन लेइंग, कंस्ट्रक्शन फॉर ऑयल एंड गैस, इन सब के ऊपर कंपनी का कारोबार चलता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों नाइल लिमिटेड, जो 1984 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी भी फोकस में रहती हुई नजर आएगी। याद रखिएगा जो कंपनी है ऑलमोस्ट कंपनी के पास 2 ऐसे प्लांट्स हैं जो लीड और लिड अलॉय के हैं, जहाँ पे कंपनी 1,07,000 टन तक कंपनी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट आती है एनएमडीसी, ये भी दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी वैसे तो। फिर आती है आंध्रा बैंक, ऑलमोस्ट 100% सब्सिडरी है यूनियन बैंक की। आंध्र बैंक भी याद रखिएगा 1991 में फॉर हायर परचेज एंड लीजिंग एक्टिविटीज़ के लिए बना था। नेक्स्ट आता है एनसीसी लिमिटेड, एनसीसी का दोस्तों काम किसका है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। नेक्स्ट आती है आंध्र पेट्रो कंपनी, दोस्तों यहाँ पर सेटअप हुई थी 1994 एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड आंध्र शुगर्स, और अब दोस्तों ये एसोसिएट है किसका, आंध्र शुगर की। आंध्र पेट्रो मैन्युफैक्चर्स ऑक्सो एल्कोहल सॉल्वेंट्स, ये सब कंपनियां काम करती है। नेक्स्ट आती है पेनार इंडस्ट्रीज, फिर आती है दोस्तों यहाँ पर आंध्र पेपर, अल्कली मेटल्स, हेरिटेज फूड्स, देन आती है दोस्तों यहाँ पर अंजनी फूड्स, डेक्कन सीमेंट, और फिर आती है क्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, बीजीआर एनर्जी, कोस्टल कॉप, नैटको फार्मा, लॉरस लैब, देन आता है दोस्तों यहाँ पर औरोबिंदो फार्मा, रैमको ग्रुप, देन आता है एनसीएल, आमारा राजा बैटरीज और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये कुछ ऐसी 25 कंपनीज है दोस्तों जो डेफिनेटली फोकस में रहती हुई नजर आएगी, बिकॉज आगे याद रखिएगा कोई भी अगर फायदा बड़ा मिलता है तो डेफिनेटली इन कुछ कंपनीज के अंदर आपको ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल में दोस्तों मैं बात करता हूँ अगर हमारा राजा बैटरीज की, तो अपने आप में बहुत ही दमदार तेजी हमको देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों यहाँ पर एक और स्टॉक आपको बताता हूँ जो है हेरिटेज फूड, राइट। हेरिटेज फूड के अंदर क्या हो रहा है, लगातार एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। पर ध्यान रखिएगा ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर डेयरी प्रोडक्ट्स की, और कंपनी काम करती है कैटल फीड और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। बेसिकली बड़ी बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर हेरिटेज फूड्स के अंदर आपको जो चंद्रबाबू नायडू है उनकी फैमिली की स्टेक भी देखने को मिल जाती है, उनकी वाइफ की और उनके सन की, दोनों की स्टेक आपको देखने को मिल जाती है। इसी कारण ये जो शेयर है ये काफ़ी बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। देखिए हेरिटेज फूड को ऑलमोस्ट दोस्तों 5 दिनों के अंदर ये जो शेयर है 55% बढ़ चुका है, 55%। क्यों? बिकॉज नाम इंक्लूडेड है। देन हमारा राजा की बात करता हूँ, हमारा राजा दोस्तों पिछले 5 दिन में आप देखेंगे तो कितना बढ़ चुका है, 17%। एक महीने में कितना, 30%, राइट। तो तेजी क्यों देखने को मिल रही है, रीजन सिंपल सी बात है, बिकॉज ये एसोसिएटेड स्टॉक्स है जो डेफिनेटली फोकस में है। एक और स्टॉक आपको बताता हूँ जो है दोस्तों यहाँ पर केसीपी लिमिटेड, ये भी दोस्तों एक कंपनी है आंध्रा की, और अमरावती में बिल्कुल ये काम कर सकते हैं अगर वहाँ पर पूरी सिटी डेवलप की जाती है, अगर उसको स्टेट का कैपिटल बनाया जाता है। पिछले 5 दिनों में ये शेयर 35% ज़्यादा चल चुका है। तो इसीलिए जैसा मैंने कहा ये स्टॉक जो है वो रिलेटेड कंपनीज हमने पहले ही बात की थी, लेकिन हाँ पूरी लिस्ट आ गई तो हम आपको बता रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर इनके ऊपर फोकस आपको रखना है। इसके बाद बात करते हैं बिहार में, तो आदित्य विजन एक कंपनी है जो डेफिनेटली फोकस में आपको रहती हुई नजर आएगी। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल सबका काम करती है। फिर आती है दोस्तों अगली कंपनी केना कंस्ट्रक्शंस, ये फोकस में रहती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट कंपनी आती है रिफेक्स इंडस्ट्रीज, देन आती है अहुल्यवाला कॉन्ट्रैक्ट्स, देन आती है ग्लोबल स्पिरिट्स, V2 रिटेल, अशोका बिल्डकॉम, जीना सीखो लाइफ केयर, SIS लिमिटेड और हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स। ये कुछ कंपनीज है दोस्तों जो भी फोकस में रहती हुई नजर आएगी, बिकॉज इनका ओरिजिन या तो दोस्तों बिहार में है या तो इनका कारोबार ज़्यादातर आपको बिहार में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई भी शेयर है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।